अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्सिला इरम। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो हर घर में कॉमन मसला है, मर्द और ख़वातीन का बराबर। वो है हेयर फॉल। आज सिर्फ मैं ख़वातीन के अंदर बाल गिरने की वजूहात और हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं इस पे बात करूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात जानना तमाम ख़वातीन के लिए बहुत अहम है वो है कि हेयर फॉल हर खातून और मर्द में होता है। अब कितना हो तो वो नॉर्मल समझा जाए और कितना हो तो उस पर आप समझें कि ये एबनॉर्मल है। अमूमन 50 से लेके 100 बाल डेली हर इंसान के गिरते हैं। ख़वातीन में ये मसले की ज़्यादा बात इसलिए लगती है क्योंकि ख़वातीन के बाल लंबे होते हैं, तो कहीं अगर 100 खातून के बाल गिरे हुए हों और मर्द के 100 बाल गिरे हुए हों तो देखने में वो खातून के बाल ज़्यादा लगते हैं, ऐसा लगता है कि उनके ज़्यादा गिर रहे हैं। जबकि दुनिया भर में गंजपन या हेयर लॉस यानी कि बालों के झड़ जाने का ज़्यादा मसला मर्दों में ज़्यादा संगीन होता है। अब बात करूंगी कि किस किस तरह का बालों का गिरना ख़वातीन में देखा जाता है अमूमन और उसकी क्या क्या वजूहात हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं। तो अगर एक जनरल बात की जाए तो 2 तरह का हेयर फॉल यानी कि बालों का गिरना होता है ख़वातीन में। एक होता है कि जिसमें ख़वातीन के सारे सर से इक्वली बाल झड़ते हैं, कोई ऐसा खास हिस्सा नहीं होता कि जहां से ज्यादा बाल गिर रहे हो, पूरे सर से ही जनरली हेयर फॉल हो रहा होता है। और साथ ही साथ उनको महसूस होता है कि उनकी पोनी अगर वो करती हैं या चोटी करती हैं तो वो पतली हो रही है वक्त के साथ साथ, यानी कि हेयर का जो वॉल्यूम है, बालों का वॉल्यूम लूज हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं और हर जगह से एक जैसे गिर रहे हैं। दूसरी तरह का जो हेयर फॉल होता है उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ख़वातीन में पाया जाता है और एक खास पैटर्न में आता है। पैटर्न मतलब खास हिस्सों से बाल गिरते हैं। मतलब अगर आप दरमियान से बाल निकालें तो आपको महसूस होगा कि आपके बाल यहां से पतले हो रहे हैं और गिर रहे हैं और यहां से आपका सर की जिल्द नजर आना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करते ये बढ़ते सेंटर का पूरा हिस्सा आपका बालों से खाली भी हो सकता है। ये होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। आज जिस हेयर लॉस की बात करूंगी वो है पहली टाइप का। वो ज्यादा कॉमनली देखने में आता है और ख़वातीन उसके बारे में परेशान भी बहुत होती हैं। अब उनकी वजूहात क्या क्या है। सबसे कॉमन वजह वो होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी तरह की हो, फिजिकल हो या मेंटली। अब इसके बाद कोई भी अगर आप पे स्ट्रेस आती है तो कब बाल गिरना शुरू होंगे ये जानना बहुत अहम है। अमूमन ख़वातीन कहती हैं कि हमारे अचानक से बाल गिरना शुरू हो गए, जबकि हमें कोई मसला भी नहीं है और ना हमें कोई बीमारी है, तो ये क्यों हो रहा है। तो जहां से बाल गिरना शुरू हुए, जिस डेट से या जिस माह में, तो उससे 3 से 4 महीने पीछे जाके वजह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि अमूमन बालों का गिरना किसी भी स्ट्रेस के 3 से 4 माह बाद शुरू होता है। अब फिजिकल स्ट्रेस किस तरह की आ सकती है, उसमें है कि अगर आपको बहुत लंबे अरसे के लिए तेज बुखार रहा हो, कोई बहुत लंबी बीमारी चली हो जैसे कि टाइफॉइड, मलेरिया, या फिर आप ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करते रहे हो जिनसे बाल गिरते हैं, जैसे कि आपने लंबे अरसे के लिए रेटिनॉइड्स इस्तेमाल किए हो, हाँ किसी भी वजह से, या कोई आप एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, या कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी बालों पे असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी से गुजरे हैं तो डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल नॉर्मल है। अच्छा, कुछ ख़वातीन में खून की कमी अमूमी तौर पे जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की कमी कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में और उससे भी बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज यानी उनकी कमी की वजह से भी ये बालों का मसला आ सकता है, जिसमें जिंक शामिल है, विटामिन डी शामिल है और इसके अलावा बायोटिन शामिल है। इनकी कमी होगी तो इसके साथ भी आपको 3 से 4 माह के बाद बाल गिरना महसूस होंगे कि बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और पतले हो रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी वजूहात हैं, इसके साथ साथ अगर आपकी 3 से 4 माह पहले कोई मेजर सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी बाल गिर सकते हैं। अगर आपने क्रैश डाइटिंग की है तो उसके बाद भी हेयर फॉल आ सकता है।
अच्छा, ये कॉजेज जानने के बाद सबसे अच्छी बात इस हेयर फॉल की ये है कि अगर आप इन वजूहात को ख़त्म कर दें या इनको ट्रीट कर लें तो ये हेयर दोबारा रीग्रो कर जाते हैं। ये परमानेंट हेयर फॉल नहीं होता, यानी कि आपका बाल सिर्फ ऊपर से गिरा होता है, जड़ उसकी वहीं पे मौजूद होती है जहां से नया बाल ग्रो कर जाता है। अब जैसा कि अगर आप किसी मेजर इलनेस से या किसी बीमारी से गुजरे और उसके बाद आप ठीक हो गए तो तसल्ली रखिए, आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता रीग्रो कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सर्जरी आपने करवाई उसके बाद भी आपके बाल रीग्रो कर जाएंगे। प्रेग्नेंट खवातीन जो प्रेगनेंसी के बाद शिकायत करती हैं बालों के कम होने की, झड़ने की, तो ये याद रखिए कि 4 से 6 माह में ये हेयर फॉल खत्म हो जाता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नए बाल आपके इन बालों की जगह ले लेते हैं। अब बात करूंगी कि हम इन वजूहात को कैसे दूर कर सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। तो सबसे पहले वो टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको टीलोजन एफ्लूवियम यानी कि इस तरह के हेयर फॉल का मसला हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो जो काम आपने करना है वो ये कि वक्ती तौर पे कोशिश करें कि अगर आप हेयर डाई कराते हैं तो वो ना करवाएं। कोई भी ऐसे हेयर स्टाइलिंग ना करें जैसे कि टाइट पोनी ना बांधें, टाइट चोटी ना बांधें, एक्सटेंसो ना करवाएं, केराटिन, रीबॉन्डिंग, इस तरह की हेयर ट्रीटमेंट से ज़रा परहेज करें क्योंकि बाल ऑलरेडी बहुत वीक हुए हुए हैं तो वो ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगे और फिर आपकी परेशानी में इजाफा होगा। तो जब तक आपका हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना खत्म नहीं हो जाता तब तक इन प्रोसीजर्स को आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप क्रैश डाइटिंग कर रहे थे तो काइंडली अपनी डाइट प्रॉपर रखें। वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करें, ना कि अपनी डाइट में से प्रोटीन या मेजर न्यूट्रिएंट्स कम कर दें। अगर आप किसी भी किस्म की मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं तो कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स रखें। इसके अलावा प्रॉपर डाइट इस्तेमाल करें और अगर आप में आयरन की कमी है, जिंक की या बायोटिन की, तो उसके प्रॉपर सप्लीमेंट्स लें। अमूमन ख़वातीन में ये डेफिशिएंसीज कभी ना कभी लाइफ में आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं अब आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताने जा रही हूँ जो कि खसूसी तौर पे बनाए गए हैं हेयर, स्किन और नाखूनों के लिए। इनमें आयरन, बायोटिन, जिंक और विटामिन डी के अलावा मजीद मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं। ये आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने इनके असरात देखने के लिए कम से कम भी 2 से 3 माह इन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स को लेना होता है। अच्छा, सबसे पहले बात करूंगी कि सिर्फ बायोटिन सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में वो न्यूट्री फैक्टर के बायोटिन हैं। मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस में आते हैं, 1000 माइक्रोग्राम, 2500 माइक्रोग्राम, 5000 माइक्रोग्राम, इसके अलावा 10,000 तक भी। लेकिन हेयर फॉल के लिए जो आपको दरकार है वो 2500 से लेके 5000 माइक्रोग्राम का कोई भी न्यूट्री फैक्टर का ले लेते हैं तो आप दिन में उसे 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद लेने हैं आपने उसे और तकरीबन 2 से 3 माह तक लेने हैं। इसके अलावा प्रायोरिन के नाम से भी बायोटिन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और एक कॉम्बिनेशन में आते हैं जिसमें जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले जिनका तज़किरा किया वो मौजूद हैं। उसमें परफेक्टिल प्लस के नाम से आते हैं जो स्पेशली हेयर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, वो आप ले सकते हैं। वो आपने दिन में 2 बार लेने होते हैं हर खाने के बाद। अब बात करूंगी कि अगर इन सब से भी आपको फर्क ना पड़े तो आप कौन से लोशन या स्प्रेज या लगाने वाली चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपका हेयर फॉल ना सिर्फ खत्म हो जाता है बल्कि नए हेयर जो बन रहे होते हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। उसमें जो प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मिनॉक्सिडिल। खवातीन में 2% से ज्यादा हम रिकमेंड नहीं करते। इसमें स्प्रे फॉर्म्स यानी कि फॉर्म की सूरत में भी आते हैं और लोशन की फॉर्म में भी आते हैं। तो आपने करना क्या होता है, इनको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना होता है। अगर आप स्प्रे यूज कर रहे हैं तो तकरीबन 6 पफ सुबह और 6 पफ शाम के टाइम इस्तेमाल करने होते हैं। और एहतियात ये रखनी होती है कि जहां जहां आपके बाल नहीं है, जैसे अगर आपका फ्रंट से बाल गिर रहे हैं और आपने यहाँ स्प्रे लगाना है तो कोशिश करें कि वो स्प्रे माथे पे ना आए, फेस की साइड पे ना आए, क्योंकि जहां जहां वो स्प्रे लगेगा वहां के हेयर ग्रो कर जाएंगे।
तो इसके साथ आपको हिर्सुटिज्म यानी कि चेहरे पे गैर जरूरी बालों का मसला हो सकता है। मिनॉक्सिडिल शुरू में हफ्ता 10 दिन आपको लगेगा कि हो सकता है उससे आपके बाल ज्यादा गिरें, उससे परेशान नहीं होना। 10 से 15 दिनों में वो हेयर फॉल भी रुक जाता है और हेयर ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है। अब बताती हूँ कि कौन कौन से मार्केट में मिनॉक्सिडिल स्प्रेज मौजूद हैं। एक माइनॉक्सिन 2% के नाम से स्प्रे आता है। इसके अलावा एक थोड़ा सा महंगा स्प्रे आता है रोगेन के नाम से। ये 2% में भी होता है, 5% में भी, लेकिन खवातीन सिर्फ 2% इस्तेमाल करें तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा रीग्रो के नाम से भी माइनॉक्सिडिल मार्केट में अवेलेबल है। मिनॉक्सिडिल भी आपने कम से कम 6 माह इस्तेमाल करना है उसके फुल रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता तो अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि आपके बालों की गिरने की असल वजह मालूम की जा सके, क्योंकि अगर इन वजूहात की वजह से बाल गिर रहे हैं तो वो इन सब ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाने चाहिए। यानी कि टीलोजन एफ्लूवियम इन ट्रीटमेंट्स के साथ ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि क्योर हो जाता है और आपके बाल पहले की तरह थिक भी हो जाते हैं और रीग्रो भी कर जाते हैं, यानी कि दोबारा उसी तरह बढ़ना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।